लड़कियां पाकिस्तान आर्मी में कमीशन कैसे हासिल कर सकती हैं? तालीम कितनी होनी चाहिए? एज की लिमिट क्या है? हाइट कितनी हो? मैरिटल स्टेटस क्या मैटर करता है? सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं एंड तक शेयर करती रहूँगी। लेडी कैडेट कोर्स 20 पाकिस्तान आर्मी एज अ कैप्टन आ चुका है और इसकी टाइम लिमिट है 30 नवंबर टू 19 दिसंबर 2021। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं और ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो सकती है। लड़कियां पाकिस्तान आर्मी को कैसे एज अ कैप्टन या मेजर ज्वाइन कर सकती हैं, कमीशन कैसे ले सकती हैं, इस पर वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ड्रामा सीरियल सनफ़े आहन आने के बाद बहुत से क्वेश्चंस अराइज हुए कि इतनी बड़ी लड़कियां और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां अब आर्मी में क्या करने जा रही हैं और इनको आर्मी अब क्यों और कैसे लेगी। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुकी हैं, यानी आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर चुकी हैं या स्टडीज़ को कंप्लीट करने के मराहिल में हैं, तो अभी भी आपने देर नहीं की है। अगर आपकी एज लिमिट 28 ईयर से कम है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं आर्मी में कमीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। पर लड़कियों की एज लिमिट क्यों थोड़ी सी अप रखी गई है, क्योंकि ये नॉर्मल आर्मी का लॉन्ग कोर्स नहीं है बल्कि ये शॉर्ट कोर्स है कमीशन हासिल करने के लिए, और इसमें लड़कियां ऑलरेडी पहले से तालीम याफ्ता होती हैं। सिर्फ वो आर्मी की ट्रेनिंग पीएमए से हासिल करती हैं और फिर आर्मी में एज अ कैप्टन या एज अ मेजर वो ज्वाइन कर लेती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में लड़कियां लड़कों की तरह लॉन्ग कोर्स नहीं करती बल्कि एक शॉर्ट कोर्स 6 मंथ्स के कोर्स की ट्रेनिंग हासिल करके पीएमए से वो कमीशन हासिल कर लेती हैं। जो लड़कियां एफएससी करके आर्मी को ज्वाइन करती हैं वो एक्चुअली एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाती हैं और एज अ डॉक्टर कमीशन हासिल करती हैं। जिस तरह जनरल निगार ने आर्मी ज्वाइन की और वो हमें टाइम दिखाया गया तो वो अर्ली 80s का ज़माना था। उस वक्त लड़कियां सिर्फ पाक आर्मी में एज अ डॉक्टर ही आती थीं और वो एफएससी करने के बाद ज्वाइन कर सकती थीं। फर्दर उनकी ट्रेनिंग एएमसी में होती है। अब मिलिट्री कैडेट्स जो कि एएमसी में हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और हर साल ये तादाद और ज़्यादा कम हो जाती है। वहाँ पर मिलिट्री कैडेट की निस्बत प्राइवेट कैडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह सीट्स कम से कम तर होती चली जा रही हैं। आजकल ड्रामा सीरियल सनफ़े आहन दिखाया जा रहा है और इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एजुकेशन के साथ लड़कियां पाक आर्मी में जा रही हैं। तो ये एक हकीकत है। लड़कियां इस तरह आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप में से भी किसी ने लैंग्वेज में मास्टर किया हुआ है तो एजुकेशन के डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया जा सकता है। अगर आप लॉयर हैं तो लॉ के फील्ड में जा सकती हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है तो आप डाटा फील्ड ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इस वीडियो में हम देंगे आपको मुकम्मल डिटेल। फर्स्ट कैटेगरी है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स, जिनको जीडीएमओज कहा जाता है। ये एज अ कैप्टन्स आर्मी में कमीशन हासिल करते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन एमबीबीएस और इक्विवेलेंट है किसी भी रिकग्नाइज पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, पीएमएनडीसी। एज लिमिट इनके लिए 28 साल है जो कि रिलैक्स कर दी जाती है अप टू 35 ईयर्स। ये बेस करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और ये हर एक के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। मेडिकल के ही फील्ड में एज अ मेजर यानी एज अ स्पेशलिस्ट मेजर आप ज्वाइन कर सकती हैं और इसके लिए कौन कौन से फील्ड्स हैं? एंथीजियोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, बेसिक मेडिसिन साइंसेज और गायनेकोलॉजी। क्वालिफिकेशन आपको बताते चलें, एमबीबीएस विद हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, दैट इज़ एमआरसीओजी, एफसीपीएस पाकिस्तान का हो, एफआरसीएस, एमएस अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इस फील्ड के अंदर होना स्पेशलिटी है। इसकी एज लिमिट है 32 ईयर्स जो कि रिलैक्सेबल है 40 ईयर्स तक।
कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में क्या कंसिडर किया जाएगा? बीई जो है उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, आर्किटेक्चुरल इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, टाउन प्लानिंग इंजीनियरिंग में भी कंसिडर की जाती है, और एज लिमिट है 28 ईयर्स। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में अगर आप जाना चाहती हैं तो बीएससी इंजीनियरिंग 4 इयर्स प्रोग्राम होना ज़रूरी है, और किन डिसिप्लिन्स में? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो सकता है, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में हो सकता है, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो सकता है। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस में जाने के लिए एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंसीडर किया जाता है, एमबीए फाइनेंस, बीई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। एज लिमिट यहाँ पर भी 28 ईयर्स ही है। आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स में एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंस, बीएससी ऑनर्स फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी ईएमई के लिए बीए होना चाहिए फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मैकेट्रॉनिक्स में। इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर आप ऑफिसर बनना चाहती हैं और कमीशन लेना चाहती हैं तो आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग या बीई टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम में डिग्री होनी चाहिए। ये 4 ईयर बीसीएस की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर भी 28 है। इन सारे कमीशंस के लिए एज अ कैप्टन ज्वाइन करने के लिए एज लिमिट 28 ईयर ही है, और मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड इसका होता है 6 मंथ्स का, और ट्रेनिंग होती है पीएमए में। यहाँ पर बताते चले कि नेशनैलिटी पाकिस्तानी होना लाजमी है। अगर आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है तो आपको दूसरी नेशनैलिटी ख़त्म करना पड़ती है। चलते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले होती है रजिस्ट्रेशन, जो कि आप कर सकते हैं ऑनलाइन भी और एएस एंड आरसीएस के थ्रू भी। रजिस्ट्रेशन सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करना होता है, और ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को स्किप नहीं करें, कहीं पर भी झूठ का सहारा ना लें, अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखें और सच पर कायम रहें। सिलेक्शन क्राइटेरिया का दूसरा प्रोसीजर, दूसरा स्टेप जो होता है वो रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट से पहले आपको बताते चलें कि हर एक कोर की, हर एक फील्ड की स्पेसिफिक सीट्स होती हैं जो कि आर्मी खुद डिसाइड करती है, और वो लिमिटेड सीट्स हैं, उन्हीं के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, ये सिंपल होता है और जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है। यहाँ पर भी जितना आप सिंपल टू द पॉइंट और फोकस्ड रहेंगे उतने ही कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद बारी आ जाती है आईएसएसबी की। आईएसएसबी के लिए आपको कोहाट जाना पड़ता है, और इट टेक्स 3 to 4 डेज़, जहाँ पर आपको लगते हैं रिटन टेस्ट के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, फ़िज़िकल टेस्ट भी होते हैं, वहाँ पर आपके फ़िटनेस चेक की जाती है, और ये फाइनल सिलेक्शन भी यहाँ आप समझे कि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा छांटी कर दी जाती है, यानी हज़ारों की तादाद में जो लोग वहाँ जाते हैं उनमें से हम सिर्फ सैकड़ों को देख सकते हैं कि उनकी सिलेक्शन होती है। यहाँ पर मेडिकल भी किया जाता है। मेडिकल के लिए आपको बताते चलें कि आपकी आई साइट वीक नहीं होनी चाहिए, विजन आपका 6/6 होना चाहिए, आप कलर ब्लाइंड ना हो, यानी आप क्लियरली अपने कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और बेहतरीन आपकी नज़र होनी चाहिए। आपको मैं पहले ही, आप जिस भी सब्जेक्ट्स में मास्टर्स या डिग्री होल्डर हैं उसमें आपके मिनिमम 65% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी हैं, और CGPA 3 कम अज़ कम होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी इस्लामियात में है तो आपके 50% मार्क्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, और CGPA 2.5 भी एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी आपकी HAC से मंजूर शुदा होनी चाहिए, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एज लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ कि 28 ईयर्स एक्सेप्टेबल है, और स्टेटस मैरिटल जो है वो अनमैरिड होना ज़रूरी है। हाइट 5 फीट 2 इंचज़ मिनिमम हाइट है, इससे नीचे जिसकी भी हाइट होगी वो फीमेल एलिजिबल नहीं होगी, और अगर आप सेंटीमीटर्स में चाहते हैं तो
157 सेंटीमीटर ये बनता है, और ये हाइट होना आपकी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम वेट को कंसीडर करें, तो वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अब तक के सारे क्राइटेरियाज को पास कर चुके हैं, यानी आपकी एज जो है वो 28 ईयर्स से लोअर है, आप मास्टर्स हैं, 4 ईयर डिग्री आपके पास मौजूद है, आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है या उससे ज़्यादा है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी हैं, और आप रियली रियली खुद ही चाहती हैं कि आप आर्मी ज्वाइन करें, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं और उस रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। रजिस्ट्रेशन की बात आ जाती है तो आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपके तमाम सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है, और ये फुली अटेस्टेड होने चाहिए। आपकी पिक्चर्स चाहिए हैं, पासपोर्ट साइज़ पिक्स ज़रूर चाहिए होगी, आपका CNIC चाहिए, और आपका डोमिसाइल चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं वो बेसिक हैं, जो आपको चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेबल है तो फिर आपको ISSP यानी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कॉल रिसीव होगी, यानी कि अब आपने वहाँ पर अपीयर होना है अपने रिटन इंटेलिजेंस फिटनेस टेस्ट के लिए, और ये 3 से 5 दिन का बल्कि जो है वो आपका वहाँ पर टेस्ट का पीरियड होगा। अगर आप एज अ डॉक्टर आर्मी को ज्वाइन करना चाह रही हैं सिंपली, तो आप सबसे पहले CMH या MH में जाकर आपका मेडिकल होता है, और ये बहुत डिटेल मेडिकल नहीं होता जैसा कि बॉयज़ का होता है, गर्ल्स का थोड़ा सिंपल होता है। वहाँ पर आपके सारे मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि आर्मी चाह रही है कि जिस कैंडिडेट पर वो इतना पैसा वो आर्मी और गवर्नमेंट लगाने जा रहे हैं, वो एटलीस्ट फिज़िकली परफेक्ट और फिट तो हो। यहाँ पर मेडिकल क्लियर होते ही आपका ISSB का मरहला आता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद ये मरहला स्टार्ट हो जाता है, और ये कुछ दिन का होता है। यहाँ पर फिज़िकल आपकी फ़िटनेस तक चेक की जाती है, और जब आप इस सब को क्लियर कर लेते हैं तो एट द एंड आपका इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फ्लेक्सिबिलिटी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन चेक की जाती है। ये सब चेक किया जाता है क्योंकि आर्मी चाहती है कि जिस कैंडिडेट को वो ले रही है वो क्या अपनी मर्ज़ी से आर्मी ज्वाइन कर रहा है या बाय फोर्स आया है, क्योंकि अपनी विल से आर्मी ज्वाइन करने वाला ही एक डेडिकेटेड फौजी साबित हो सकता है, और वो फुल डिवोशन के साथ काम करेगा। आर्मी ऐसा कैंडिडेट बिल्कुल नहीं चाहती जिसको बाय फोर्स भेजा गया हो, जिसकी लेस डेडिकेशन हो, या वो किसी भी स्टेज पर आर्मी को क्विट करने जा रहा हो या डिच करना चाहता हो। करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कैंडिडेट को आर्मी फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है। किसी किस्म की दो नंबरी नहीं चल सकती। ओवर इंटेलिजेंस, ओवर स्मार्ट बनने की कोई भी कोशिश कर रहा हो, या डिच करने की कोशिश कर रहा हो, या कोई भी, आप अगर अपनी स्टेटमेंट को ओवर राइट या ओवर वॉइस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप सिंपल टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, तो यही आपकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ेंगे, और यही चीज़ें मैटर भी करती हैं। यहाँ बार बार एक ही चीज़ पर फोकस कर रही हूँ और स्ट्रेस कर रही हूँ कि अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को, अपनी डिटेल्स को, अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन को, आपके घर के एड्रेस को पूरे का पूरा दुरुस्त दें। कहीं पर भी किसी जगह पर भी झूठ का सहारा या गलत स्टेटमेंट का सहारा ना लें, क्योंकि आर्मी सिलेक्शन से पहले सीक्रेटली सब कुछ आपका पहले से डबल चेक करवाएगी, और उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होती है। जब साइकोलॉजी टेस्ट किया जाता है तो उसमें चेक करते हैं कि आप अपनी लाइफ में आपकी अप्रोच कैसी है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव सोच रखने वाले हैं। स्टोरी टेलिंग और क्वेश्चन आंसर सबकी बेस पॉजिटिव होनी चाहिए। तमाम स्टोरी रिलेटेड या क्वेश्चन जो भी हैं वो एंड उनका यही होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम था उसको आपने सॉर्ट आउट कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग बंदा ही विन कर सकता है, और आर्मी चाहती है कि किसी ऐसे बंदे को अपने साथ शामिल करे जो कि इस मुल्क
कि इसके बहरान से निकाल सके, जो इसको आगे बढ़ा सके, जो तमाम मसाइल का हल तलाश कर सके। तो बी पॉजिटिव इन ऑल अप्रोचेस। ISSB के टेस्ट के बाद अगर आप ये सारे मराहिल क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपने घर के एड्रेस पर लेटर रिसीव होता है, जिसमें आपको रिकमेंडेड या नॉट रिकमेंडेड पता चलता है। अगर आप लकी हैं और आपको रिकमेंडेड का लेटर रिसीव हो जाता है तो फिर आपको सारी गाइडलाइन दे दी जाती है कि आपकी किट क्या होगी PM में जाने के लिए, कितने अरसे की ट्रेनिंग होगी, किस डेट पर किस सामान के साथ आपको PM में पहुंचना है, किस टाइम पर। और ये ट्रेनिंग जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुके हैं कि 22 हफ्ते यानी 6 माह की ट्रेनिंग आपको PMA में मुकम्मल करना होती है। और वहाँ पर आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है आर्मी के साथ कि आप अगले 7 साल तक मिनिमम अगले 7 साल तक आर्मी नहीं छोड़ सकते। और इस तरह आर्मी को छोड़ के और भाग के आने की सूरत में अगर आप आर्मी को क्विट करते हैं तो आप पर पेनल्टी पड़ती है। जब आप अपनी रिक्वायर्ड किट के साथ मुकर्रर तारीख और टाइम पर PMA पहुंचते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ्स की स्टार्ट हो जाती है। और ये ट्रेनिंग वाकई ही बहुत टफ होती है। और इसको जब कोई हासिल कर कर आर्मी में कमीशन हासिल करता है तो वो सच में एक सन पे आहन बन चुकी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको वेबसाइट बता दूं www.joinparkarmy.gov.pk। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ www.joinparmy.gov.pk। और आप अपने नियरेस्ट आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कांटेक्ट सेंटर कहाँ कहाँ मौजूद हैं? रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुसदार, पन्नू आकिल वगैरह में, यानी तमाम बड़े शहरों में ये मौजूद है और जहाँ से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की डिटेल वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर सच में पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की मालूमात अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम आपको वहां पर आराम से जवाब दे सकते हैं। तक के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोबारा।